देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका प्रयोग करके आप बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं। उन प्रश्नों को बनाते समय कई बार आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये सूत्र कैसे आता है। ठीक है, तो इस सारा समीकरण को प्रमाणित किया जा सकता है। ठीक है, सिद्ध किया जा सकता है ये एक दूसरे के बराबर कैसे होते हैं। इसको सिद्ध देखिए करना आसान होगा। किधर से आप करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। आप जानते हैं कि बराबर के इस साइड का हिस्सा LHS और बराबर के इस साइड का हिस्सा RHS कहलाता है। LHS को हल करके RHS लाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन RHS को हल करके LHS ले आना बहुत ही आसान साबित होगा। तो हम लोग RHS को हल करके LHS ले आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोट करिए RHS। RHS क्या दिया है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका RHS हो गया। अब a का गुणा इन सभी के साथ करिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ, और फिर b का भी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ किया जाएगा। यानी कि a का गुणा इन सभी के साथ होगा और फिर b का भी गुणा इन सभी के साथ होगा। अब जब आप गुणा करते हैं तो a का गुणा ए स्क्वायर में करिएगा तो ये a के पावर 3 हो जाएगा, और a का गुणा माइनस ए बी के साथ करिएगा तो ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ a के पावर 1 है, यहाँ a के पावर 1 है, तो a के पावर 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएगा, और b तक वो रहेगा ही रहेगा। फिर a का गुणा b स्क्वायर में करेंगे तो ये a और b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर b का गुणा आप a स्क्वायर के साथ करिएगा तो ये आपका हो गया a स्क्वायर b। फिर b का गुणा इसके साथ करिएगा तो प्लस का गुणा माइनस में होगा तो ये माइनस हो गया, और a b के पावर 1 है और b के पावर 1 है, तो यहाँ पर b के पावर हो जाएगा 2। फिर प्लस का गुणा यहाँ पर प्लस के साथ होगा तो ये तो प्लस ही रहेगा, और b का गुणा b स्क्वायर के साथ करिएगा तो ये b के पावर 3 हो जाएगा। क्यों b के पावर 3 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर b के पावर 1 है, यहाँ पर b के पावर 2 है, तो 1 और 2 मिलकर के पावर 3 हो जाता है। और आपको पता है कि गुणा में पावर को जोड़ा जाता है। चलो, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर गुणा जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। जब आपका गुणा कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसमें वैसे पदों की तलाश करिए जो एक जैसे हैं। जब एक जैसे पद आपको मिल जाएगा तो फिर उनका जोड़ घटा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए a के पावर 3, इसके जैसा कोई भी नहीं था तो वैसे ही रहने दीजिए। यहाँ a स्क्वायर b है तो यहाँ पर भी a स्क्वायर b है। ये चीजें माइनस में दी गई हैं और ये चीजें प्लस में दी गई हैं, तो माइनस और प्लस में दिया गया है और सेम ही चीज है। मतलब यहाँ पर आप ऐसा समझ लो कि -4 है आप +4 है, तो ये घट करके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना। उसी तरह से अगर -5 है आप +5 है तो ये भी मान क्या होगा? 0 ही होगा। मतलब सेम संख्या में से सेम ही संख्या घटा दीजिएगा तो 0 आएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये वाला और ये वाला सेम ही और दोनों का चिन्ह अलग अलग है, ये दोनों भी कट जाएगा। उसी तरह से ये दोनों भी कट जाएगा क्योंकि दोनों जो है वो सेम है और दोनों का जो चिन्ह है वो अलग अलग है। और अब यहाँ पर आपका बच गया b के पावर 3। देख लो, RHS को हल करके LHS हम लोग ला दिए हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अतः a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सिद्ध हो गया था, यहाँ लिख दीजिए प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। तो हर बार आप LHS को हल करके RHS लाने की कोशिश नहीं करिएगा, वो डिफिकल्ट हो सकता है। जैसा कि इस प्रश्न में हम लोग RHS को ही हल करके LHS ला दिए हैं, तो दोनों तरीका आप आजमा सकते हैं। एक बार LHS को ला सकते हैं RHS और RHS को हल करके LHS, जिसमें आपको इजी लगेगा वो करना
बेहतर रहता है। इस प्रश्न को आप लोग समझ गए हैं। चलिए ठीक है।